टुडे वी आर गोइंग टू ईट पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आपने टाइटल और थंबनेल देख के क्या समझा, क्या सोचा, क्या समझा, क्या क्या देखा आपने? हाँ, तो आप सही हैं। आज हम बनाने वाले चाउमीन, और यहाँ पे उसके लिए आपको अनियंस कट करके रखने हैं, जिंजर एंड गार्लिक को इस तरह से कूट के रखना है। यहाँ पे कुछ चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या है ये। आई थिंक ये कुछ है, दाल वगैरह चढ़ाया है कुकर पे सीटी लगाने के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है, नूडल्स, आपकी सारी चीज़ें। और उसके बाद पैन में ना आप ऑयल डाल दें। आपको कोई भी पैन लेके रखना है, और आप ना ऐसे सब चीज़ चॉप कर करके और सामने में रखेंगे ना, तो क्या है, आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। वरना आप इधर बनाते रहेंगे, इधर आप चॉप करेंगे नेक्स्ट चीज़ डालने के लिए, तो उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। और दिक्कत क्या होगी, आपको जल जाएगा आपका जो भी सामान है वो। और ये अचार मेरी नानी ने बनाया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप होते तो मैं आपको टेस्ट कराती। और यहाँ पे सारी चीज़ें हमने तैयार करके रखी है। ऑयल गर्म हो जाए ना, तो उसमें राई डाल देना। और ये पीछे कौन चिल्ला रहा है मैं बताऊँ? ये ना मैना है, मैना। ये जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा ना, ये इसका एक पैर नहीं है, ओके, क्योंकि उसके पैर में बाल फंसा था, इसलिए मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि बाल बाहर ना फेंके। तो बस वही है, उस कमरे में मैं इसके साथ हूँ और ये चिल्ला रही है अभी, ओके। तो जैसे तेल गर्म हो जाए, राई फेंक के मारना उसके मुंह पे, और बस वेट करना है थोड़ा सा। अगर तेल गर्म ना हुआ होगा तो आपका। तो यहाँ पे मैंने राई डाल दिया था, मतलब मेरी मामी बना रही थी ये, मेरी प्यारी सी क्यूट सी मेरी बड़ी वाली मामी। और उसके बाद यहाँ पे अनियंस ऐड कर देना है हमने। और मेरी मामी की रेसिपीज़ ना हमेशा बहुत ज़्यादा ही मस्त रहती है। एंड ऐसी कोई रेसिपी ही नहीं है जिसमें आपको नमक कम ज़्यादा लगे, उसका टेस्ट अच्छा ना लगे। एंड वो जितनी भी रेसिपीज़ बनाती हैं सब बेस्ट होती है। आप किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आपको अच्छी नहीं लगी, सबकी सब बेस्ट होती है। और मैंने तो अभी तक जितनी भी उनके हाथ की रेसिपी खाई है ना, मेरी फेवरेट है वो, मेरी फेवरेट है। ऐसी कोई सी भी रेसिपी नहीं है जो मुझे अच्छी ना लगी हो, मुझे सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी है। उसके बाद अनियंस यहाँ पे जैसे ही हल्का सा गोल्डन हो जाए, तो यहाँ पे मैं अपने मामी के स्टाइल से, मतलब मामी से बनवा रही हूँ, एंड उनका स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम नूडल्स बना रहे हैं, और इतना अच्छा बना था ये नूडल्स कि हमने इसे कल परसों ही खाया है, एंड आज दोबारा शाम को हम ये बनाने जा रहे हैं, इसलिए आज भी मज़ा आएगा। और आज हम वो केक भी बनाएंगे जो मैं आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो क्लिप नहीं देखी है, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना वीडियोस। उसके बाद फिर मैं आज आपको दोबारा से केक की रेसिपी बताऊँगी, अगर आज बनाते हैं तो, क्योंकि कंफर्म नहीं है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ये गर्म हो जाए, उसके बाद इसके अंदर ना आपको वो कूटा हुआ जो जिंजर एंड गार्लिक है ना, वो डालना है। थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पे। उसके बाद जिंजर गार्लिक एंड चिली, ग्रीन चिली डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एंड जो हमने जिंजर और गार्लिक कूट के रखा था ना, वो डालना है आपने, ठीक है। साबुत नहीं डालना, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और चिली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो नहीं डालो। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करना, ओके। मिक्स इट वेल एंड लेट इट बी कुक। इसको पकने दो अभी थोड़ा सा। उसके बाद ऐड कर देना टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, यानी टोमेटो ऑप्शनल है। हमारे पास टोमेटो केचप कम था, इसलिए यहाँ पे हमने टोमेटो का यूज़ करा। क्योंकि देखो, इससे पहले जब मैं आई थी तब हमने टोमेटो केचप मंगाया था, एंड वो हमने किस चीज़ में यूज़ करा था मुझे याद है अभी भी, मंचूरियन में हमने उसको पूरा यूज़ करा था, राइट। अपने मंचूरियन की रेसिपी देखी होगी ईद के टाइम में, मतलब हाँ, लास्ट रोज़े को हमने बनाया था। केचप कम था, इसलिए मैं यहाँ पे हमने टोमेटो का यूज़ करा है फ्लेवर के लिए। आप चाहो तो मत डालना, इट्स ऑप्शनल। वैसे टोमेटो डालने के बाद चाउमीन फिर भी अच्छी लग रही थी।
एंड बेस्ट बना था ये, थोड़ा सा तिगड़म करने के बाद भी। ओके, और यहाँ पे फिर सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लो, मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लो, चाहो तो हल्दी भी डाल सकते हो, हल्दी ऑप्शनल है, हमने नहीं डाली थी। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर लो, हल्का सा रेडिश कलर के लिए, डार्क सोया सॉस। इससे सोया सॉस से अच्छा फ्लेवर भी आता है। और देखो, अगर आप सोया सॉस यूज़ कर रहे हो ना तो नमक थोड़ा हिसाब से करना, क्योंकि डार्क सोया सॉस में नमक थोड़ा होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपने सॉस डाल देना अच्छी तरह से, जो हमने एक प्याली पे निकाल के रखा था, क्योंकि वो पैकेट में बहुत ज़्यादा कम सॉस थी। एंड हमने फिर पूरा उसे खाली कर लिया था। एक कटोरी होती ना छोटी वाली प्याली, आपने नहीं देखी हो तो अपनी मम्मा को बोलना, वो आपको दिखाएंगी, आपके घर पे होगी वो ज़रूर। इसको अच्छी तरह से कुक करें एंड देखिए अपने सोया सॉस डालने के बाद क्या टेस्ट आया है। मतलब टेस्ट करके तो आप देखेंगे ना सोया सॉस डालने के बाद क्या टेस्ट आया है। वैसे कलर तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी। उसके बाद अपने खिले खिले नूडल्स ऐड कर देने हैं। एंड नूडल्स को आपको ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। पहले मैंने इसीलिए कहा था कि आपको सारी वेजीज़ चॉप करके रखनी है, कि इससे क्या होता है फटाफट से ना सब कुछ हो जाता है। एंड हमारे आपने देखा होगा कि मैं जब भी नूडल्स बनाती हूँ हल्का सॉगी से बनता है। मेरी मामी के नूडल्स ना बड़े ही अच्छे बने थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके रखी थी एंड इसीलिए उनका एकदम ना रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स बना था। एंड इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे और बस फिर हमारे नूडल्स तैयार है, बन गए हमारे नूडल्स। टेस्ट कर दो, बता दो। अरे देखना, हाँ ये नूडल्स तो ट्राई करना और अपने हाथों का जादू भी इसमें थोड़ा सा मिला देना। देखो, एक तो मेरी मामी का स्टाइल ही बढ़िया है एकदम, वो हर चीज़ ही इतना टेस्टी बनाती है, प्लस उनके हाथ का जादू जो उसमें टेस्ट डाल देता है। और मेरी नानी भी इतना मस्त मस्त चीज़ें बनाती है ना। वैसे ये ऐसे वेस्टर्न चीज़ें नहीं बनाती, नूडल्स पास्ता एंड ऑल ये सब नहीं बनाती वो बनाती हैं अचार, पराठे एंड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो कि देसी होती है, वो सब वो बनाती है। एंड मेरी मामी वेस्टर्न चीज़ें एंड देसी चीज़ें भी बनाती हैं, बट मेरी नानी के हाथ में भी स्वाद है एंड मेरी नानी के हाथ में भी स्वाद है। नानी मामी दोनों में है। और यहाँ पे हम पतंग उड़ा रहे थे एंड मेरे भाई को नहीं पसंद कि मैं उसको अपने ब्लॉग में लूँ, तो मैंने जब उसके चेहरे पे कैमरा डाला तो बस वो कैमरे के पास आ गया। और यहाँ पे आप लोग देखिए मेरी मेहंदी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एंड इसको दिखाने के लिए जब मैंने ऐसे करा तो इसका रंग ही उड़ गया, मतलब ऐसे वो स्काई से जो लाइट आ रही थी ना उसकी वजह से वो ऐसा दिख रहा था एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। मैंने इसे अप्लाई करी थी एंड यहाँ पे मैं आपको कांटे वाला पौधा दिखा रही थी और ये आपको अक्सर कहीं पे भी मिल जाएगा। उसके बाद अंधेरा होने लगा तो हम जाते जाते ऐसे देखा कि एक बबूल का पेड़ था, तो हम उसमें चढ़े फिर एंड वहाँ से हमने ये लासा तोड़ा। लासा खाने की चीज़ होती है, मेरे को अभी तक याद है। मैं या अपने गांव से, आपने मेरा गांव तो देखा ही है, तो ये मेरे भाई ने तोड़ा, हसन ने, ओके, हसन सईद, ओके, तो उसने तोड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऐसी आ रही होगी क्योंकि अंधेरा होने का टाइम था एंड इतने ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा था कैमरे पे कुछ भी चीज़, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को लासा दिखा रही थी। एंड हाँ, आपने मेरा गांव देखा हुआ है ना, तो जब वहाँ से हम आ रहे थे या वहाँ जा रहे थे तब हमने वहाँ रास्ते में एक पेड़ देखा था, तो उसमें ना एकदम लासा नीचे पे था, तो खड़े खड़े तोड़ सकते थे, तो मेरे पापा ने तोड़ के खिलाया था हमको, तो मेरे को वो याद है। उसके बाद यहाँ पर हम गेम्स वगैरह खेलने लग रहे थे एंड हम रोज़ गेम खेलते हैं रात को खाना खाने के बाद, थोड़ा सा टहलते हैं और फिर गेम्स खेलते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज हमें कौन सा गेम खेलना है। तो आज का ब्लॉग आने वाला है अभी बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से। और फिर यहाँ पे ना हम वही पेड़ पे चढ़े थे एंड इस पेड़ में ना बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो अब देखो हसन ने तो तोड़ा था लासा, तो अब उसको हम सबसे ज़्यादा दे रहे थे, मतलब क्योंकि उसकी मेहनत थी ना भाई, अब उसको ना देते तो कैसा होता। बट कुछ लासे मीठे थे, कुछ कड़वे थे, कुछ ऐसे किसी का कुछ फ्लेवर ही नहीं था, ऐसे कुछ थे। एंड उस पेड़ में कांटा भी था, इसलिए उस वो रिक्स लेके चढ़ा था रिक्स लेके चढ़ा था, हाँ रिक्स
रिक्स और विक्स दोनों लेके चढ़ा हुआ था वो, इसलिए हमने उसको ज़्यादा लासा दिया। इसको लासा बोलते हैं या लाशा बोलते हैं। श कुछ ज़्यादा श हो जाता है और स कुछ ज़्यादा स हो जाता है, इसलिए मैं इसको कहूँगी लासा। ओके, तो यहाँ पे गिर गया था, तो हम वो ढूंढ रहे थे बट वो नहीं मिला, तो हम इधर आ गए। एंड यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ था, यहाँ पे भी कुछ लाशें लगे हुए थे। एंड हसान ना पेड़ में मस्त चढ़ जाता है, बिल्कुल मंकीज़ के जैसे। तो हमने उसी को चढ़ा दिया, उसने तोड़ा हमको, मतलब उसने दिया हमको तोड़ के, और फिर हम इतना सारा इकट्ठा करके घर लेके आए। उसके बाद आए हुए थे चाट वाले भैया यहाँ पे घर के पास। तो ये मेरा नानी घर अभी कॉलोनी में, जब तक नया वाला घर नहीं बनता तब तक हम कॉलोनी में रह रहे हैं। तो अभी ना 15 मई के पहले लोग नए वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम चाट वगैरह बनवा रहे थे, गुपचुप वगैरह बनवा रहे थे। तो यहाँ पे हम घर के सामने लेके आते हैं, क्योंकि घर की लेडीज़ जैसे कि मेरी नानी, खाला, अम्मी एंड मामी लोग नहीं जाते बाहर, तो इसलिए यहाँ पे घर के सामने बुलाया था ताकि सारी लेडीज़ मस्त से खाएं। एंड यहाँ पे ये हसान है जिसने लाशा तोड़ा था, मेरा भाई है, और यहाँ पे चाट है जो कि हमने इंजॉय करा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्यूकम्बर खाया, बस मिर्ची नमक डाल के। आपने हसान को देखा? बहुत ज़्यादा फ़नी है मेरा भाई हसान। यहाँ पे एक टॉय कार और ये लोग ये चला रहे थे, एंड मैं नीचे से हाई कर रही हूँ। सॉरी, मेरा चेहरा बड़ा ही गंदा दिख रहा है क्योंकि मैं सो रही थी ना उस टाइम। एंड ये लोग जल्दी उठ जाते हैं। मुझे रात को नींद नहीं आती क्योंकि मेरे को दोपहर में नींद आ जाती है, और सुबह मैं देर तक थोड़ा सोती हूँ। एंड ये लोग खेलने के चक्कर में उठ जाते हैं। सनसेट देख रहे हैं, मतलब सनराइज़। नहीं, ये सनसेट था, क्योंकि जिस दिन हम छत पे सोए थे उस दिन हमने सनराइज़ देखा था, और आज हमने सनसेट देखा। और इस तरह हमने अपना दिन बहुत ज़्यादा मस्त से एंजॉय करा। नानी घर के मज़े ही अलग होते हैं। बस कज़न्स हमारे थोड़े से अजीब टाइप के हैं, मतलब है तो अच्छे, बट उनको गेम्स वगैरह खेलना नहीं पसंद है, बट वो लोग खेलते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। बदमाशी सूझे रहती है सबको। मेरा मन करता है, ऐसा लगता है कि हम सब साथ में गेम्स वगैरह खेलें, मज़ा आए, बट ये लोग का मूड नहीं रहता हर्टिंग गेम खेलने का, बदमाशी करते हैं हम लोग। एंड उसके बाद हम न्यू कूलर लेके आए थे, क्योंकि अभी हम नए वाले घर पे शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए। तो यहाँ पे हमारा नया वाला कूलर अनबॉक्स हो चुका है। एंड यहाँ पे हम देख रहे थे कि एक लड़की जो थी वो चला रही थी स्कूटी इसी तरह से। भाई मैं ऐसे कभी स्कूटी नहीं चलाई, आपने मेरी स्कूटी चलाने देखा है ना, मैं कैसे चलाती हूँ मस्त तरीके से। बट लड़कियाँ थोड़ी डर जाती, मतलब पापा की परी हूँ मैं। और यहाँ पे फिर हमने उपटन बनाया था, क्योंकि देखो मैंने अपने मामा की छोटी वगैरह करा था, उनका मेकअप करा था। मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो दिखाऊंगी आपको, अगर मुझे उन्होंने अपनी पिक सेंड कर दी तो, क्योंकि उनके फ़ोन में उससे मैंने फ़ोटो ली थी, क्योंकि मम्मा का फ़ोन या स्विच ऑफ था, या तो रिबा लोग कोई गेम खेल रहे थे। और फिर मैं वो कभी आपको दिखाऊंगी मौका पड़ेगा तो वो मैंने उसके लिए उपटन बनाया था। और उसके बाद ना छत में ऐसे मस्त बारिश होने के पहले जो मौसम होता है ना, हवा वगैरह चलती है मस्त ठंडी ठंडी, तो वैसा वाला मौसम हो रखा था, बदली थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो हमने यहाँ पे मस्त छत में चढ़े, हम इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हंसला अपना बाल सेट करते हुए आ रहा है, अगर उसके अब्बू ने उसका बाल यूँ 2-2 मिनट में सेट करते हुए देख लिया तो उसको गंजा करा देंगे। और यहाँ पे हम सब मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हम सिर्फ 4 कज़िन्स हैं अभी के लिए, क्योंकि हम जब नए वाले घर में जाएंगे तो वहाँ पे और भी कज़िन्स आ जाएंगे 2, क्योंकि हम 6 हैं सारे के सारे, टोटल वी आर 6। और नंबर
of cousins is 4 and the total number of cousins is 6. ओके, इस घर पे अभी हम 4 हैं एंड वहाँ पे 6 हो जाएंगे. उसके बाद यहाँ पे हमने मस्त मस्त इंजॉय करा. और ये देखो सनसेट कितने जल्दी जल्दी हो रहा है ना. देखना, बिल्कुल हमने ढंग से बनाया हुआ है एंड ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था यार. सनसेट बिल्कुल डूब गया ना सन, देख रहे हो. बहुत मज़ा आने वाला है. मतलब आपको पता है अभी मैं अपने नानी घर में हूँ ना, तो अभी ना हमको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे मज़े करने के लिए, एंजॉय करने के लिए. तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग देखना और मज़े करना आप लोग भी. ओके, तो और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. हम लोग छत में थे, सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे. हमने यहाँ पे ना अंताक्षरी खेला और हमने पकड़म पकड़ाई, आइस वाटर एंड बहुत सारे गेम्स, मुझे याद नहीं है. उसकी कुछ देर बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी. फिर हम नीचे चले गए. जैसे हम नीचे गए वैसे ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी. तो फिर आंगन में जो भी हमने सब कुछ रखा था वो सब समेटा. और यहाँ पे पीछे अभी छत में ना मस्त मौसम हो रहा था एंड शायद नीचे लाइट गोल थी ना, इस वजह से मेरी जो खाला है ना, वैसे तो वो बड़ी है बट उनको प्यार से छोटी बुलाते हैं, तो वो छोटी खाला मेरी ऊपर छत में नमाज़ पढ़ रही थी. और यहाँ पे सभी लोग थे छत में, मेरी मामी, मेरी मम्मा, मेरी दोनों खाला एंड हम 5 कज़न्स. क्योंकि मैंने कहा ना जब हम नए वाले घर में जाएंगे तो जो मेरे मामू हैं, मेरे मिडिल वाले मामू, तो उनके जो 2 किड्स हैं, एक लड़का एक लड़की, तो वहाँ पे भी वो लोग तो घर के पास रह रहे हैं. तो जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे ना तो 6 हो जाएंगे. तो वो हयान आया हुआ था. तो यहाँ पे ना हम लोग पिज़्ज़ा की अनबॉक्सिंग कर रहे थे क्योंकि मेरे मामू पिज़्ज़ा लेकर आए थे हम लोगों के नाम पे, क्योंकि हम आए हुए थे. और गुलाब जामुन भी आया हुआ था. तो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा में मैं, मेरी मम्मा एंड मेरा भाई खाए एंड एक पिज़्ज़ा में मेरे मामू, मेरी मामी एंड मेरे भाई और नानी नानू. एक पिज़्ज़ा में नानी नानू खाला एंड मामू. ठीक है, तो एक तो मेरे नानू को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं एंड उन्होंने बहुत कम खाया. तो नानी नानू खाला और मामू को हो गया वो छोटे मामू एक. और देखो पिज़्ज़ा ख़त्म होने वाला था तभी जो हयान है ना, यानी जो मेरे बीच वाले मामू जो घर के पास रहते हैं, वो आ गए उस टाइम पे वहाँ पे. मतलब ऐसा टाइमिंग हुआ ना, बेचारे वो लोग आ गए एंड उनके लिए हमने पिज़्ज़ा नहीं लेके आया था क्योंकि वो यहाँ पे नहीं थे हम लोग के साथ. तो अच्छा हुआ कि उन हयान ने खा लिया. हयान हमारे साथ ही था. और यहाँ पे मैं ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स वगैरह डाल रही थी पिज़्ज़ा के ऊपर. एंड पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था. इट वॉज़ हॉट एंड वेरी चीज़ी. देख रहे हो कितना चीज़ी था ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था. मेरे फेस एक्सप्रेशन को थोड़ा इग्नोर करना. ओके, वो मेरे मुंह पे गया एंड वो हल्का से गर्म था ना, इस वजह से मेरा मुंह ऐसा बन गया. यहाँ पे मेरा भाई खा रहा था कुछ पिक्स पिज़्ज़ा के साथ. बहुत दिनों बाद मैंने पिज़्ज़ा खाया है. बहुत दिनों से ना हमारा बाहर का खाना बंद था. तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.